गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में लेसन नंबर 4, जिसका लास्ट टॉपिक अपना था संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं ये अपने पढ़ा। संधारित्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार थे, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है, बड़ा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? इसकी धारिता ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये अपने पहले पढ़ेंगे। इसमें अपने क्या करेंगे, 2 प्लेटें लेंगे जो आयताकार हो सकती है या वर्गाकार हो सकती है या वर्ताकार हो सकती है। ये पहली प्लेट है, पहली प्लेट को अपने रिप्रेजेंट करेंगे P1 से। ये पहली प्लेट है P1 और इसके निकट अन्य प्लेट है P2। दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल A और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो है D। ये है P2 प्लेट। तो इसमें 2 वर्गाकार या वर्ताकार या बेलनाकार धातु की बनी हुई प्लेटें होती है। पहली प्लेट P1 को एक बैटरी के धन सिरे से ऐड कर देते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे। अब जैसे ही P1 प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे तो पहली प्लेट पर आवेश क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये केवल अपने इस साइड में दिखा रहे हैं, आवेश पूरे पर है। P2 प्लेट जो एक अन्य प्लेट है जो विद्युत रूप से उदासीन है, इस P2 प्लेट को अपने क्या करेंगे, P1 प्लेट के निकट रखेंगे। तो यहां पर विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से जो P2 प्लेट है वो कैसी है? विद्युत रूप से उदासीन। लेकिन विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से P2 प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर समान परिमाण का धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये जितना नेगेटिव चार्ज है उतना यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। ये जो ऋणावेश है ये क्या कर रहा है? P1 प्लेट के विभव को कम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, P2 प्लेट की बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर देंगे, जिससे इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है और दोनों प्लेटों के बीच में समविद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की युक्ति को ही समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कैसा है? समविद्युत क्षेत्र। और समविद्युत क्षेत्र को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E से। आवेश कहां पर है? प्लेट के बाहर। जब आवेश सतह पे होता है तो पदार्थ कैसा होगा? चालक। अपने पढ़ा गाउस के नियम से कि चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, और सिग्मा बराबर होता है Q बटा में A। तो ये आ जाएगा E बराबर Q बटा में A एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 1 नंबर। अब अपने यहां से अपना टारगेट है, अपने को धारिता का मान निकालना है। तो धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर Q बटा में V। अपने यहां से V का मान निकालेंगे। दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर या विभव V इक्वल टू आएगा E इंटू D। ये अपने विशेषताओं में पढ़ा था। संधारित्र की विशेषता है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को अपने कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? V इक्वल टू E इंटू D से। और ये फॉर्मूला अपने पास कहां से आया? V इक्वल टू विभवांतर का सूत्र था V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट dr सदिश। इसमें केवल अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेना है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? V बराबर E इंटू D। अब E का मान अपने क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से V बराबर आ जाएगा Q D बटा में A एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3 नंबर। अपने यहां से क्या किया है? विभवांतर निकाल लिया है। अब अपने यहां से धारिता का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि धारिता का सूत्र हम जानते हैं कि धारिता का सिंपल या सामान्य सूत्र क्या है? C इक्वल टू Q बटा में V। तो अपने यहां पर अप्लाई करेंगे धारिता का सूत्र। तो आगे अपन लिख देंगे धारिता के सूत्र से। धारिता सूत्र क्या है? C इक्वल टू Q बटा में V। समीकरण नंबर यह आ जाएगा 4 नंबर। समीकरण 4 में अपने क्या करेंगे? V का मान समीकरण नंबर 3 से रख देंगे। तो ये आ जाएगा समीकरण 3 व 4 से। तो C इक्वल टू Q बटा में V और V का मान है क्यू डी बटा में ए एप्सिलॉन नोट।
Q से Q कैंसिल, तो C इजिकल टू क्या आएगा, C इजिकल टू E एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 5 नंबर। समीकरण 5 ही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, जिसमें E क्या है, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो दो भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही है, दो राशियों पर निर्भर करती है। तो दोनों को अपन कैसे लिखेंगे, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, समीकरण 5 से क्या स्पष्ट हो रहा है, फर्स्ट C समानुपाती E, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जब C और E में अपने ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा जाएगी। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। मान लिया आपने कि x पे अपने C लिया है, तो y पे अपने क्या लेंगे E, और दोनों बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। अब सेकंड पार्ट है, जो C का मान है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, C समानुपाती 1/D। C का जो मान है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब D का मान बढ़ाएंगे, प्लेटों की दूरी जितनी ज्यादा होगी C का मान क्या होगा, उतना ही कम। तो दोनों के बीच में अपने ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है, यहाँ पर अपने को लेना है C का मान, यहाँ पर अपने लिया है D। जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी C का मान क्या होता जाएगा, डाउन। तो इस प्रकार से मान लो क्वेश्चन आ जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अधिक करके और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ ये बड़ा क्वेश्चन अपना ही खत्म हुआ। नोट था इसके अंदर, स्पेशल नोट अपन ये लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अधिक करके और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके अपने बढ़ा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, उपांत प्रभाव किसे कहते हैं। उपांत प्रभाव क्या है, तो उपांत प्रभाव में क्या होगा, अपने वो समांतर प्लेट संधारित्र लिया है, पहली प्लेट है, पहली प्लेट को अपने बैटरी से जोड़ देंगे P1 को, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट को अपने, दूसरी प्लेट विद्युत रूप से उदासीन है और इसको अपने P1 प्लेट के निकट रखेंगे। तो विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से आंतरिक सतह पर ऋणावेश, बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, पूरा आवेश कहाँ पर चला गया, पृथ्वी के अंदर। दोनों प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया, समविद्युत क्षेत्र। लेकिन जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं, प्लेटों पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और जैसे कम होगा तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सिग्मा इजिकल टू क्या है, सिग्मा इजिकल टू था Q/A। अगर एरिया कम हो रहा है तो सिग्मा का मान क्या हो गया, ज्यादा। और जैसे ही पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ेगा तो ये विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय रूप धारण कर लेगी। यहाँ पर बल रेखा कैसी है, सीधी, यहाँ पर कैसी होगी, स्ट्रेट, यहाँ पर भी कैसी होगी, स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर कैसी हो जाएगी, वक्रीय रूप धारण कर लेगी। तो परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय रूप धारण कर लेती है, जिससे विद्युत क्षेत्र का मान असमान हो जाता है। इस प्रभाव को अपने क्या बोलेंगे, उपांत प्रभाव। ये प्रभाव भी क्या कहलाता है, उपांत प्रभाव कहलाता है। तो बहुत ही आसान सी है डेफिनेशन कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारे पर पृष्ठ आवेश घनत्व कम होने के कारण, या क्षेत्रफल कम होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय रूप धारण कर लेती है और विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को ही उपांत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है और प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिमी है, तो धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है C का मान, क्वेश्चन में दिया है A का मान, A बराबर है 100 वर्ग सेमी। सबसे पहले अपन इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो ये आ जाएगा 100 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर।
दूसरा अपने को दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है 2 मिमी है, तो 2 मिमी को अपने मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। सी का मान हमें ज्ञात करना है। अपना टारगेट क्या है? सी, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या है? C बराबर E∁0/d। फॉर्मूला हमें याद रखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर E∁0/d। अब तो C = आ जाएगा, मान रखेंगे अपने। एरिया यहां पर है 100 × 10⁻⁴। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता 8.854 × 10⁻12 और डिस्टेंस कितनी है? 2 मिमी है, तो 2 × 10⁻³ ये आ जाएगा। इसको अपने हल करेंगे। C = सबसे पहले 2 का 8.854 में भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 4.4, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 7 × 10⁻, देखना है कितनी आ रही है। 8.854 में 2 का अपने भाग दिया, कितना आया? 4.427। अब 10⁻ देखनी है, तो 10⁻ यहां पर है -12, माइनस में 4, ये है 100, यानी 10⁻² किस में है? प्लस में है। 10⁻³ माइनस में है, ऊपर जाए किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब इसको अपने कैलकुलेट कर लेंगे। C = 4.427 × 10⁻, आएगी -12 और -4 -16 और प्लस में कितना है? 5 है, तो माइनस में आ जाएगा 11 और मात्रा क्या आ जाएगा? फेरड। ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इसी टाइप का है, इसी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A और प्लेटों के बीच की दूरी है D। यदि क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, यदि क्षेत्रफल दुगना और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? यानी C = क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब जैसा क्वेश्चन में हमें दिया है उसी प्रकार से अपने इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है और प्लेटों बीच की दूरी कितनी है? D है। अब चेंज कर दिया है, क्षेत्रफल चेंज कर दिया। क्षेत्रफल जिसको बदला है उस पर अपने डैश लगा देंगे। क्षेत्रफल कितना कर दिया? पहले का दुगना और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी? पहले की आधी कर दी। तो C = क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इसको अपने C' कर देते हैं, यानी अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है? C' है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = होता है E∁0/d। ये पहले है और बाद में कितनी होगी? C' = होगी A'∁0/d'। ये मान बदला और जैसे बदला जो चेंज हुआ है उस पर अपने डैश लगाना है बस। अब अपने मान रखेंगे। A' का मान कितना है? 2A, ε0 के स्थान पे सेम लिख देंगे। दूरी कितनी होगी? पहले की आधी D/2 और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो C' = आएगा 4A∁0/d, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4C, क्योंकि A∁0/d = क्या है? C है। इसका मतलब धारिता का मान पहले का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। धारिता पहले की 4 गुनी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, परस्पर 1 मिमी दूरी पर स्थित 2 5 सेमी त्रिज्या की वर्ताकार चकतियों से निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या हो सकता है? 2 प्लेटें होगी, दोनों बेलनाकार हो सकती है, दोनों वर्गाकार हो सकती है, दोनों आयताकार हो सकती है, या दोनों वर्ताकार भी हो सकती है। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र बन रहा है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र है C = E∁0/d। ये यहाँ पर क्या है? एरिया है। तो चकती कैसी होगी? वर्ताकार। वर्त का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा πr²।
ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, यानी ए बराबर अपने को क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर। अब सारे मान अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अपने को वैल्यू रखनी है। मान रखेंगे अपने पाई का मान 3.14, आर त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। सेमी को मीटर में बदलेंगे, 5 × 10⁻²। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है आर का। इप्सिलॉन नोट है यहाँ पे, और इप्सिलॉन नोट का मान हम जानते हैं 8.854 × 10⁻12 बटा में दूरी है डी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मिमी है, यानी 1 × 10⁻³ है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, मेन यहाँ पे गुणा ही हो रहा है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये आ जाएगा C इक्वल टू लिखेंगे अपने 3.14 × 25, सीधा लिख देंगे 3.14 × 25 इंटू 8.854 × 10⁻12। माइनस में 12 है, माइनस में है -2 -2 -4, तो ये आ गया -4, और प्लस में 3 बटे में क्या था, -3 था, ऊपर जाए किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है C इक्वल टू, पहले 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, 25 चौका 100, यहाँ पर आ गया 0, हसल कितनी बच गई 10। 25 का गुणा 1 से करेंगे, 25 और 10 35, हसल कितनी बच गई 3। 25 दिया 75, 75 और 3 78, और पॉइंट अपने को छोड़ना है, पॉइंट लगाना है 2 अंक छोड़कर, तो ये आ जाएगा 78.50 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस में 12 और माइनस में 4 माइनस के 16 और प्लस में 3 है, तो ये आ जाएगा -13। अब अपने को आगे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा C इक्वल टू 79.4, इसको अपने कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 8.854 और गुणा करना है अपने को 78.50 से, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0, 4 बार लिखना है। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 5 का 20, 25 और 2 27, हसल बच जाएगी 2, 8 5 40 और 2 42, 8 5 40 और 4 44। इसके बाद में अपने मल्टीप्लाई करना है 8 का, 8 चौका 32, हसल बच जाएगी 3, 8 5 40, 40 और 3 43, हसल बच गई 4, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 और 4 आ जाएगा 68, हसल बच जाएगी 6, 8 का फिर 8 से करना है 64, 64 और यहाँ पर हसल बची थी 6, तो यह आ जाएगा 70। वापस अपने को 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 7 चौका 28, हसल बच जाएगी 2, 7 5 35 और 2 37, फिर हसल बचेगी 3, 7 8 56, 56 और 3 59, हसल बचेगी 5, फिर वापस 70, 56, 56 और 5 61, ये रिजल्ट आ रहा है, तो ये आ गया 0, फिर यहाँ पर 0, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 5 और 8 13, हसल बच जाएगी 1, 8 और 8 16, 16 और 4 20, हसल बचेगी 2, 9 और 2 11, 11 और 4 15, हसल बचेगी 1, 7 और 1 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 6। पॉइंट अपने को लगाना है 5 अंक छोड़कर, 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 695.039। इसको अपन ये लिख सकते हैं C इक्वल टू 695.03 इंटू 10 की पावर -13। इसको आगे अपन ये भी लिख सकते हैं C इक्वल टू 69.50 इंटू 10 की पावर -12, और -12 होता है पिकोफेरड, तो C इक्वल टू आ जाएगा 69.50 पिकोफेरड। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, प्रश्न बहुत ही आसान सा है, अपने को हल कर लेना है अच्छा ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है,
तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश अपने को यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पर अपने को दो मान दिए हैं, एक तो प्लेटों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया दिया है, और दूसरा अपने को यहाँ पर इंटेंसिटी तीव्रता दी है। तीव्रता का मान कितना है, 100 न्यूटन प्रति कूलम है। और पूछा अपने को क्या है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की वैल्यू पूछिए। तो चूंकि हम जानते हैं दोनों प्लेटों के मध्य गाउस के नियम से दोनों प्लेटों के मध्य जो सम विद्युत क्षेत्र है, सम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, Q बटा में E, तो ये आ जाएगा Q बटा में E एप्सिलॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q बराबर आएगा E एप्सिलॉन 0 E, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब यहाँ पर अपने मान रखना है, Q का मान निकालना है, एरिया कितना है 100 वर्ग सेमी यानी 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वर्ग मीटर। एप्सिलॉन 0 कितना है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और E का मान कितना है 100 यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यहाँ पर आ रही है, 10 की पावर 2 यहाँ पे आ रही है, तो Q इजिकल टू क्या आएगा 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर प्लस 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ये कैंसिल हो गया, तो Q इजिकल टू क्या बचा है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था एक बड़ा जो अपने कंप्लीट किया। इसके बाद आज का एक क्वेश्चन है, आज वाला क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, बताना है कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन लिखना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन दो भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, राशियों के नाम लिखने हैं, कमेंट करना है। अच्छे ढंग से वीडियो आपको 3 बार देखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू।